अरे कोई नहीं गिरता हूँ, आप आज तक यही रहे हम। इसकी सफाई तो कराओ। शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस मकसद के साथ आपके वार्ड के लोगों ने, शहर के लोगों ने चुना है, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। 4 साल तक लगातार नगर परिषद में चुनाव ना होने की वजह से ये 4 साल बाद पहली बैठक हुई है और मुझे उम्मीद है कि सभी साथी शहर के विकास में मिलजुल कर गैर द्वेष भावना से काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी धर्मनगरी, जहाँ से बाहर से लाखों लोग आते हैं, उनकी उम्मीद पर हम खरा उतर सकेंगे। तो मेरी दोबारा से नगर परिषद के अध्यक्ष को और सभी पार्षदों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बताओ फिर अब सारे करा दो। जो नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारी का वार्ड वाइज उसका मंथली रिचार्ज में मोबाइल देंगे। नगर परिषद एरिया में लगाए गए टावर की वैधता रेडिएशन चेक करने के लिए कमेटी करने के बारे में नोट है। नगर परिषद एरिया में जो टावर लगाए गए हैं उसकी वैधता रेडिएशन के लिए एक कमेटी का बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ कार्यालय के जो अधिकारी जिनके हस्ताक्षर थे सभी को विजिलेंस द्वारा बुलाया गया था, तो वहाँ पे इंक्वायरी का काम चल रहा है। अभी विजिलेंस द्वारा क्या रिपोर्ट सबमिट की गई है वो इस कार्यालय में नहीं। या तो उसकी रिपोर्ट ले लो या विजिलेंस पर तुम्हारा विश्वास नहीं हो, कोई इनने अपनी बनानी है उसके बना ले। पहले विजिलेंस चलिए वो सीबीआई में भेज दो, रिकमेंड कर दो सीबीआई को। क्या है ना रात क्लास ला के जिसको आगे टेंडर दोबारा तय किया गया जो रद्दर कोऑपरेटिव सोसाइटी को गया था, ये इसके रेट अप्रूवल के लिए हेड ऑफिस गया हुआ है, जिसके रेट अप्रूव अभी तक नहीं हुए हैं तथा हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है हिसार की तरफ से एक नोटिफिकेशन के ऊपर। जब तक ये सेक्टर की सफाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए एक कर ली जाए शॉर्ट टेंडर के माध्यम से उसकी हमें कॉपियां दे दीजिए लिस्ट बना के, ताकि उसको एजेंडे के अंदर डाल के हम उसको पब्लिक सेफ्टी के लिए सायरन सिस्टम लगाए जाने हैं। जो नगर परिषद ऑफिस में हमारे जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे सायरन लगाए। हाँ जी जी का के मद्देनजर बरसाती जो अपने नाले हैं तैयार किया गया था, इसके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को इसको शिफ्ट किया जाना है। यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए जो हमारा मेन पंपिंग स्टेशन है वहाँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जो मीटिंग हुई उपायुक्त कार्यालय में, उन्होंने कहा कि वहाँ तक का रोड बना के दे दिया जाए तभी हम इसको देंगे। सेक्टर की सफाई कार्य का टेंडर समाप्त हो गया था पीछे, जिसको आगे टेंडर दोबारा तय किया गया जो रद्दर को अभी तक नहीं हुए हैं तथा हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है हिसार की तरफ से एक नोटिफिकेशन के ऊपर। जब तक ये सेक्टर की सफाई का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कर ली जाए शॉर्ट टेंडर के सभी एमसी से अनुरोध है कि अपने अपने वार्डों के विकास कार्य जो वो करवाना चाहते हैं उसकी हमें कॉपियां दे दीजिए लिस्ट बना के, ताकि उसको एजेंडे दे देंगे। नगर परिषद के दोबारा से उनको ठीक ढंग से बनाना चाहिए ताकि लोगों के काम आ जाए। बिल्डिंग बनी हुई है मेंटेनेंस के लिए सभी से करोड़ रुपए का कार्य हो रहा है, जो उसके नए सिरे से बहुत बढ़िया। उनके खिलाफ भी कर लो जिनके टेंडर लगे ना 5-5 4-4 महीने हो गए काम नहीं कर रहे, या तो उनके कैंसिल करो। लोग सफर करते डिले करता है तो उसके लिए टेंडर पे उसकी पेनल्टी काटी जा रही है। एक बार पेनल्टी लाओ, एक बार नोटिस दो, कोई और कार्य भी हो सकती है, क्योंकि लोगों की परेशानी होती है। जी सर है 2 मिनट अभी बुला एक बंदे ने तत्काल में लगाया कि आपने देखो ऑब्जेक्शन एक हफ्ता हो गया उसका ऑब्जेक्शन ही क्लियर हुआ। ये अभी करवाते हैं। नहीं 1000 रुपये रखने लगाया तत्काल में, सरकार की पॉलिसी अभी तत्काल में लगाओ शाम को सभी मीटिंग के सभी एजेंडे पास करने के लिए
आदरणीय विधायक जी, मैम जी, मैं सभी एमसी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धर्मवीर जी का फोन। ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है, पोर्टल के ऊपर अटेंडेंस लगती है, तो उसका मंथली रिचार्ज में मोबाइल ये तो आज की नहीं है। इस धर्मशाला मुल्तान धर्मशाला के नाम से प्रॉपर्टी है जी। यहाँ 2 फर्म है यहाँ। एक तो प्रधान कार्य है प्रदीप जामा पे, इसका प्राचीन मुल्तान सभा धर्मशाला लिखो। एक कह रहे हैं अपने मुल्तानी सभा लिखो इस पर। दुकान नंबर 152 नगर परिषद थानेसर का स्वामित्व रद्द करने व संबंधित दोषी अधिकारियों पर विभागीय व कानूनी कार्रवाई करने वाले शिकायत में लिखा गया है कि निवेदन है कि उपरोक्त दुकान नगर परिषद थानेसर के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो कि वर्ष 2021 में नोटिफिकेशन क्रमांक 8421 दिनांक 1/6/21 के अनुसार जो इस नोटिफिकेशन की शर्त थी कि जो किराएदार नगर परिषद थानेसर की दुकान में 20 वर्षों से लगातार किराएदार रहे हैं, वे ही इस योजना के पात्र होंगे। यह 152 नंबर दुकान का रमेश कुमार पुत्र मुलगराज निवासी थानेसर किराएदार था, जिनकी मृत्यु 2009 में हो गई थी। इस दुकान का स्वामित्व अपने नाम करने के लिए अशोक अरोड़ा ने आवेदन किया था। यह कि उपरोक्त नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 वर्षों तक लगातार किराया देने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, परंतु इस दुकान का किराया 8 वर्ष से लगातार भरा गया, जो कि बाद में जामिल करा लो, क्योंकि ये पहली जो सभा थी मुल्तान सभा के नाम है, जगह भी मुल्तान सभा के नाम है, आपके रिकॉर्ड में भी मुल्तान सभा के नाम है। कल को इसमें कोर्ट में नगर परिषद को दिक्कत आए तो मेरी राय है, करना तो तुमने जो करना पास कर दो इनके कहने का, परंतु मेरी राय है कि इसकी लीगल वो ले लो, आप अपने एलआर से रिपोर्ट मांग लो कि इसकी लीगल किसका राइट बनता है उसका। इस नियम को पूरा करने के लिए बढ़वा दिया गया, जो कि किसी भी नियम प्रतिनियम व किसी भी अधिनियम में नहीं था, जो कि नियमों के विरुद्ध जाकर बढ़वाया गया। यह कि इस दुकान का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए जो धनराशि भरी गई, इसका एस्टीमेट भी बाद में जमा था। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उपरोक्त दुकान के स्वामित्व की धनराशि मिली भगत, जालसाजी व धोखाधड़ी से और दबाव में सरकार के नियमों की अनदेखी करके दी गई है, क्योंकि पेमेंट NEFT RTGS की जो दिनांक 17/4/23 को हुई है, जबकि डिमांड डेट 18/4/23 है। यह है कि गिरने के खिलाफ पर्चा दर्ज, जो को इस दुकान के स्वामित्व में हस्तांतरण करने के लिए उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें। जिसे दिखाई देने का उसके पर पर्चा दर्ज उसका करवाओ हाउस जैसे पास करेगा उसके साथ। यह कि आज है तो जिसे दिखाई देने का पर्चा दर्ज करा दो, जी रवि दिवस पर कैंसिल कर दो जी। जो जहाँ पे भी मतलब नहीं करवाना चाहिए, ये मेरी बात NGO के थ्रू सुनो। जब ये तो मैं नगर परिषद के अध्यक्ष को और सभी पार्षद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस मकसद के साथ आपके वार्ड के लोगों ने, शहर के लोगों ने चुना है, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। 4 साल तक लगातार नगर परिषद में चुनाव ना होने की वजह से ये 4 साल बाद पहली बैठक हुई है, और मुझे उम्मीद है कि सभी साथी शहर के विकास कर दो उसके अलावा रखना पर्चा तो पर्चा तो जब वीडियो बना के रहो इसके एक अब पहले रहते जड़ी एसपी का वगैरह की सर हो गया उधर बंद नहीं हुई तुम्हें लोगों को दिक्कत अभी मौके पे आज जी देखिए, आप इसकी भी एसोसिएशन को और अपना कार्य करना चाहती हैं। सर ऐसे आप हमें सनातन नहीं कहता, मैं सभी काम करता हूँ राधे पार्क में भाई पास नगर परिषद एरिया में लगाए गए टावर की वैधता कंप्यूटर की खरीद की जानी है, तो इस कंप्यूटर खरीद करने के लिए पार्कों के रखरखाव के लिए जो स्ट्रीट लाइटों की डिमांड है, तो 1-4 स्ट्रीट लाइटें खरीद करने के बारे में दुकान की इंक्वायरी विजिलेंस डिपार्टमेंट में चली हुई है इस टाइम, जिसमें करेले के जो अधिकारी जिनके हस्ताक्षर थे सभी को विजिलेंस द्वारा बुलाया गया था, तो वहाँ पे इंक्वायरी का काम चल रहा है।
अभी विजिलेंस द्वारा क्या रिपोर्ट सबमिट की गई है वो इस कार्यालय में नहीं। या तो उसकी रिपोर्ट ले लो या विजिलेंस पर अगर तुम्हारा विश्वास नहीं हो कोई इनने अपनी बनानी हो उसकी बनानी, पहले विजिलेंस चली वो सीबीआई पे भेज दो नहीं। मीटिंग थी नगर परिषद थानेसर की। मैंने सबको बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि 4 साल बाद आपको मौका मिला है नगर का काम करने का और सभी पार्टीबाजी से ऊपर पे काम किया जाए और जो भी एजेंडे शहर के हित में नगर परिषद में रखे हमने सब ने उसका समर्थन किया और कुछ दिक्कतें थी जिनके ऊपर हमने अपनी राय दी। परंतु मुझे लगता है कि नगर परिषद की मीटिंग में ना, यहाँ मीटिंग तो अब हुई है, एक मीटिंग सुबह या शाम को भी हुई होगी जिसमें सबको ये सिखा के भेजा होगा कि तुमने यही करना है, तो वो उसी झंडे पे काम करेगा। यहाँ प्राचीन मुल्तान सभा और मुल्तान सभा का एजेंडा रखा गया उसकी प्रॉपर्टी को लेके। मैंने कहा इसका रिकॉर्ड चेक कर लो, रिकॉर्ड में पुरानी किसके नाम है, पुरानी तो है उसके मुल्तान सभा के नाम, एक नई सभा बना के उसमें पोर्टल में चढ़ा दिया, तो इनको ये कह दिया गया कि ये प्राचीन को करना है। तो मैंने कहा इसका लीगल ले लो, कहीं तुम्हें दिक्कत आएगी। परंतु क्योंकि इनका एक ही मकसद है कि जो एजेंडा इनको सेक्टर 7 से मिलता है मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सन 1990 से MLA चला हूँ, लोगों के दिलों में मेरी फोटो लगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी हाउस की पहली बैठक थी, इसमें 25 एजेंडे थे, लेकिन सभी एजेंडे पास कर दिए। सभी MC की सहमत से, सभी की सहमति से हमें ये एजेंडे पास कर दिए हैं। सभी के आशीर्वाद से सभी ने बोल दिया कि सभी क्लियर है ये सब बात। तो हम सभी यही चाहते हैं कि अपने शहर का विकास अच्छे से हो और अपने शहर को चमकाने का काम अच्छे से करेंगे। 152 नंबर दुकान का मुद्दा आया था, उसकी क्या रिपोर्ट है, कोई विजिलेंस जांच चल रही है? सर, उनकी पहले इंक्वायरी करेंगे, फिर उसके बारे में मुद्दा उठाएंगे। पहले इनका पूरा जांच पड़ताल करके फिर वो करें। इंक्वायरी तो मैडम चल रही है ना, हाउस ने प्रस्ताव दिया कि जिन अधिकारियों ने करा है उनके खिलाफ मामला दर्ज है, इंक्वायरी तो चल रही है, विजिलेंस जांच भी चल रही है। नहीं, जैसे वो पीछे की तरफ चली हुई है, अब हम नए बने हैं तो हम तो कार्रवाई उठाएंगे ना, कि हम देखेंगे क्या पीछे चला हुआ, अब आगे भी तो देखना है ना। मैडम, कानून के अनुसार एक ऑफेंस की एक ही इंक्वायरी हो सकती है, एक इंक्वायरी चल रही है, क्या दूसरी हो सकती है उस दौरान? कानून के अनुसार एक ऑफेंस की एक इंक्वायरी चलती है, उससे पर शेड्यूल पर ना फिर दूसरी इंक्वायरी की डिमांड की जाती है। क्या उस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई है विजिलेंस कमेटी की? देखो, हमें अभी कुछ पता नहीं है। जो एक कार्रवाई चली हुई है हम उसको देखेंगे, नोटिस करेंगे उस पर, जब भी तो हम आगे उस पर कार्रवाई करेंगे ना। ये मेरा सवाल है, क्या विजिलेंस की रिपोर्ट आ गई है? मेरा सवाल ये है। हाँ जी। हाँ जी, अभी नहीं आई है सर, आई नहीं अभी रिपोर्ट।